नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स। यह इस सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। जैसा कि आपने पिछले पार्ट्स में सीखा, फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनता है और इनके मिलने से उसका मीनिंग बदल जाता है। इस वीडियो में भी हर फ्रेजल वर्ब के साथ हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंस होगा ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या जान लेना। एग्जाम्पल, मुझे सच्चाई पता चल गई। आई फाउंड आउट द ट्रूथ। क्या तुम इसका कारण पता लगा सकते हो? कैन यू फाइंड आउट द रीजन? नेक्स्ट, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझना या हल निकालना। एग्जाम्पल, उसने जवाब समझ लिया। शी फिगर्ड आउट द आंसर। मैंने इस समस्या का हल निकाल लिया। I figured out the solution to this problem. Next, work out. Work out का मतलब होता है ठीक हो जाना या समाधान निकलना। Example, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will work out fine. आखिरकार हमारी योजना सफल हो गई। Our plan worked out in the end. Next, work on. Work on का मतलब होता है काम करना या ध्यान देना। Example, वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। शी इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मुझे अपनी अंग्रेजी पर काम करना है। आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश। नेक्स्ट, वर्क थ्रू। वर्क थ्रू का मतलब होता है समाधान निकालना या धीरे धीरे संभालना। एग्जाम्पल, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। वी वर्कड थ्रू द प्रॉब्लम। उसने धैर्य से अपनी परेशानियों को संभाला। She worked through her difficulties patiently. Next, show up. Show up का मतलब होता है आना या दिखाई देना। Example, वो पार्टी में देर से आया। He showed up late at the party. वो मीटिंग में समय पर नहीं आया। He did not show up on time for the meeting. Next, show off. Show off का मतलब होता है दिखावा करना या शेखी बघारना। Example, उसने अपनी नई कार का दिखावा किया। He showed off his new car. वो हमेशा अपनी उपलब्धियों का दिखावा करती है। She always shows off her achievements. Next, bring about. Bring about का मतलब होता है बदलाव लाना या कारण बनना। Example, नई नीति से बदलाव आया। The new policy brought about change. उसके प्रयासों ने बड़ा सुधार लाया। Her efforts brought about a great improvement. Next, bring down. Bring down का मतलब होता है गिरा देना या नीचे लाना। Example, घोटाले ने मंत्री को गिरा दिया। The scandal brought down the minister. इस घटना ने उसकी छवि गिरा दी। This incident brought down his image. Next, bring forward. Bring forward का मतलब होता है पहले कर देना या आगे लाना। Example, उन्होंने मीटिंग पहले कर दी। They brought forward the meeting. हमने कार्यक्रम की तारीख आगे कर दी। We brought forward the date of the event. Next, bring together. Bring together का मतलब होता है एक साथ लाना या जोड़ना। Example, इस कार्यक्रम ने लोगों को एक साथ ला दिया। The event brought people together. ये त्योहार पूरे परिवार को एक साथ लाता है। This festival brings the whole family together. Next, pass away. Pass away का मतलब होता है निधन होना या दुनिया से चले जाना। Example,
उनके दादाजी का पिछले साल निधन हो गया। His grandfather passed away last year. गांव के एक बुजुर्ग का कल निधन हो गया। An old man in the village passed away yesterday. Next, pass out. Pass out का मतलब होता है बेहोश हो जाना या बांटना। Example, वो गर्मी के कारण बेहोश हो गया। He passed out due to heat. शिक्षक ने पर्चे बांट दिए। The teacher passed out the papers. Next, pass on. Pass on का मतलब होता है आगे पहुंचा देना या आगे बढ़ाना। Example, कृपया ये संदेश आगे पहुंचा दो। Please pass on this message. उसने ये खबर अपने दोस्तों तक पहुंचा दी। She passed on the news to her friends. Next, pass through. Pass through का मतलब होता है होकर गुजरना या पार जाना। Example, हम गांव से होकर गुजरे। We passed through the village. ये सड़क जंगल से होकर गुजरती है। This road passes through the forest. Next, fall apart. Fall apart का मतलब होता है टूट जाना या बिखर जाना। Example, पुरानी इमारत टूट गई। The old building fell apart. पुराना बैग पूरी तरह बिखर गया। The old bag fell apart completely. Next, fall behind. Fall behind का मतलब होता है पीछे रह जाना या पिछड़ जाना। Example, वो पढ़ाई में पीछे रह गया। He fell behind in his studies. हम समय से पीछे रह गए। We fell behind schedule. Next, fall off. Fall off का मतलब होता है गिर जाना या नीचे गिर पड़ना। Example, वो साइकिल से गिर गया। He fell off the bicycle. किताब मेज से गिर गई। The book fell off the table. Next, fall out. Fall out का मतलब होता है झगड़ा हो जाना या संबंध खराब हो जाना। Example, पैसों की वजह से उनका झगड़ा हो गया। They fell out over money. दो दोस्तों का छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। Two friends fell out over a small issue. Next, keep up. Keep up का मतलब होता है जारी रखना या बराबरी बनाए रखना। Example, अच्छा काम जारी रखो। Keep up the good work. वो कक्षा की गति के साथ नहीं चल पाया। He could not keep up with the class. Next, keep away. Keep away का मतलब होता है दूर रहना या दूर रखना। Example, खतरे से दूर रहो। Keep away from danger. कृपया बच्चों को आग से दूर रखो। Please keep the children away from the fire. Next, keep on. Keep on का मतलब होता है करते रहना या जारी रखना। Example, कोशिश करते रहो। Keep on trying. वो बिना रुके बोलता रहा। He kept on talking without stopping. Next, let down. Let down का मतलब होता है निराश करना या उम्मीद तोड़ना। Example, उसने मुझे निराश किया। He let me down. मैं अपने माता-पिता को निराश नहीं करना चाहता। I do not want to let my parents down. Next, let in. Let in का मतलब होता है अंदर आने देना या प्रवेश देना। Example, कृपया मुझे अंदर आने दो। Please let me in. उसने मेहमानों को अंदर आने दिया। She let the guests in. Next, let out. Let out का मतलब होता है बाहर जाने देना या छोड़ देना। Example, उन्होंने कुत्ते को बाहर छोड़ दिया। They let the dog out. कृपया बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाने दो। Please let the children out to play. Next, make up. Make up का मतलब होता है समझौता करना
या बना लेना। एग्जाम्पल, लड़ाई के बाद उन्होंने समझौता कर लिया। दे मेड अप आफ्टर द फाइट। उसने बहाना बना लिया। ही मेड अप एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट, मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझ पाना या पहचान पाना। एग्जाम्पल, मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। आई कुड नॉट मेक आउट वॉट ही सेड। मैं अंधेरे में उसका चेहरा पहचान नहीं पाया। आई कुड नॉट मेक आउट हिज फेस इन द डार्क। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स सीखे। उम्मीद है कि इस सीरीज के फ्रेजल वर्ब्स आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाने में मदद कर रहे होंगे। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए ताकि आपकी लर्निंग कंप्लीट हो सके। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और यूजफुल इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहिए इंग्लिश विद शिविका के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।